नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अब से कुछ देर बाद सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता आज दूसरी बार बैठने जा रहे हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। आंदोलनकारी किसान आज सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। कृषि मंत्री के साथ हुई किसानों की बैठक में सरकार ने किसानों से लिखित तौर से मांगे बताने के लिए कहा था। और एक तरफ किसान बैठक कर सरकार के सामने अपनी मांग रखने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान पूरी तरह के साथ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर से हमारे सहयोगी पवन नारा की ये रिपोर्ट देखिए। सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन कल की बातचीत के बाद किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि बातचीत भले ही चल रही हो, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा और ये लॉन्ग हॉल यानी कहे कि लंबे समय के लिए रुकने के लिए आए हैं। आप जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ट्रैक्टर दिखाई देंगे। यहाँ गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन आज सब यहाँ ट्रैक्टर रुके हुए हैं। जहां नजर आएगी तिरपाल ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर नजर आएंगे। कल की बातचीत के बाद अब 3 तारीख को फिर दोबारा बुलाया गया है। उस पर किसान 4 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले किसानों ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि बातचीत अब जाकर मुद्दे पर आई है और मंत्रियों के साथ मुद्दे पर बात हुई है। लेकिन एक बात जो उन्होंने स्पष्ट की वो ये कि आंदोलन लंबे समय के लिए है, वो तैयार हैं और जिनको ट्रैफिक से दिक्कत है वो भी तैयारी कर लें, क्योंकि किसान यहाँ लंबे समय के लिए हैं। किचन यहाँ चल रहा है, सामने आप देखेंगे ट्रॉली है। ट्रॉली के अंदर आपको बिजली के इंतजाम के लिए जनरेटर भी दिखाई देगा, रजाई भी दिखाई देगी, तरपाल भी दिखाई देगा, अनाउंसमेंट के लिए माइक भी दिखाई देगा और भोजन के लिए गैस सिलेंडर से लेके और सब्जियां और राशन भी दिखाई देगा। यानी किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ टिकने के लिए आए हैं। ये कोई आम आंदोलन नहीं जहां 3 दिन बाद कोई राजनीतिक कार्यकर्ता उठकर चला जाए। ये किसानों का आंदोलन है और लंबे समय की तैयारी के साथ किसान आए हैं। बहुत सारे किसान यहाँ बैठे हैं। सर, सवाल ये है कि कल बैठक के बाद जो एक बात स्पष्ट आई कि किसान कह रहे कि हम यहाँ टिकेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। जी हाँ, जब तक हमारी MSP खत्म नहीं होगी तब तक सारे कानून खत्म नहीं कर दे, जब तक हमें यहीं संघर्ष चलेगा। ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। काला कानून हम तो बोल रहे हैं कि इसको बंद करे जाए। बंद करें। सर, बातचीत शुरू हुई है। हाँ जी। तो क्या उम्मीद की जाए, कब तक आप यहाँ हैं और कब तक क्या ये बातचीत जारी रहेगी? तो आंदोलन रहेगा या फिर आपको लगता है कि खेत भी संभालने की जरूरत है? जब तक काले कानून खत्म नहीं होंगे ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਰਹੂੰਗੇ। खेतों का सानू कोई फिक्र नहीं है, पीछे सामने वाले हैं साडे। किसान के नेता यहाँ बातचीत के लिए आए हैं। वो कानून भी जानते हैं, वो ज़मीनी हकीकत भी जानते हैं। इनमें से बहुत से किसान ऐसे होंगे जो आपको कानून की बारीकियां ना समझा पाएं, लेकिन किसान नेता अब पढ़े लिखे हैं और वो अपने हक लेना जानते हैं। अब देखिए, यहाँ फल बांटने से लेकर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और ये संकेत स्पष्ट है कि यहाँ लंबे समय के लिए आए। वहाँ आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे बर्तन रखे दिख जाएंगे। लंगर में किसी को खाने के लिए बर्तनों की ज़रूरत है तो वो उपलब्ध है। सामने देखिए गद्दे हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियाँ हैं। यानी किसान यहाँ लंबे समय के लिए रुकने के लिए आए हैं। यानी एक बात यहाँ स्पष्ट है कि जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसान आंदोलन जल्दी से खत्म होगा, वो इस बात पर तय करता है कि सरकार और किसानों की बातचीत से क्या निकल कर आता है, क्योंकि ये बातचीत अभी कई दौर की चलेगी, जिसकी अगली कड़ी 3 दिसंबर तय की गई है और किसान इसको लेकर अपना फैसला शाम 4 बजे सुनाने वाले हैं। कैमरामैन शिशिर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। इस बीच दिल्ली से नोएडा आने वालों के लिए बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली से नोएडा आने वाला रास्ता अब खुल चुका है। आज सुबह किसान आंदोलन की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया था, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही थी। दिल्ली से नोएडा आने वाला रास्ता, जहां गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी है, उसे खोल दिया गया है। चिल्ला बॉर्डर पर भी दिल्ली से नोएडा आने वाली सड़क खोल दी गई है, लेकिन नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता अब भी बंद है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट देखिए। नोएडा और दिल्ली के इस रोड पर गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास किसानों का प्रदर्शन जारी था, लेकिन अब किसानों ने प्रदर्शन को एक दूसरे रोड पर सीमित कर लिया है ताकि ये पैसेज जो कि दिल्ली से नोएडा की तरफ जाता है, इसे खोला जा सके। इस समय दिल्ली पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इस बैरिकेड को एक एक करके हटा रहे हैं ताकि ये रास्ते को खोला जा सके और खोलने के साथ साथ जो ये पैसेज है
वो पूरी तरीके से रोड आवाजाही के लिए खुल सके। ये मेन रोड है, अक्षरधाम के पास ही से ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन हुआ और अब दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक एक करके इस पूरे रोड को खोल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं, वहीं दूसरी तरफ जो किसान इस रोड पर भी बैठे थे अब वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए हैं और ये रोड नोएडा से दिल्ली की तरफ जाता है और यहाँ पर सारे किसान बैठे हुए हैं और जो किसान यहाँ पर थे उन्होंने कहा कि उनकी बात हो चुकी है दिल्ली पुलिस और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा है कि अब वो यहाँ से हटकर दूसरी तरफ जाएंगे और इसीलिए अब जो प्रदर्शन है, जो किसानों का यहाँ पे प्रदर्शन है वो इस तरफ है। और अब आप देखें ये पूरा रास्ता, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं जो कि लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं। क्या एक साइड पे शिफ्ट कर लिया है उन्होंने? ये जो पैसेज है अब इसे खोल दिया जाएगा? जी खोल रहे हैं इसको, ट्रैफिक चलेगा यहाँ से। और जो ये प्रदर्शन था किसानों का सिंगल साहब वो दूसरी तरफ होगा? ये उस तरफ जारी रहेगा। ये अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपना यहाँ से व्हीकुलर मूवमेंट होगी ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए किसी को। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल इनसे बातचीत की गई और बातचीत की गई है इनसे। इनके अध्यक्ष अग्री हुए हैं इस चीज़ को कि ठीक है हम एक तरफ बैठ के अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। और ये इनका बहुत बहुत इन्होंने सहयोग किया समाज के इसमें, ये इस चीज़ को समझे हैं कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी किसी के भी परिवार में आ सकती है, अस्पताल जाने की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है। तो इस चीज़ को ये लोग समझे हैं और इन्होंने हमारा सहयोग किया है कि ठीक है हम एक रोड खाली कर रहे हैं। और इसीलिए अब ये जो पैसेज है मेन नोएडा से दिल्ली जाने वाला, गौतम बुद्ध नगर की तरफ जाने वाला, ये रोड अब खुल गया है। दिल्ली पुलिस और साथ में जो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो इस रोड को ओपन कर रहे हैं। खोल दिया गया है, एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया है। हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते, हमारी वजह से कोई परेशान हो हम नहीं चाहते जी। जाएं आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं, सब लोग जाएं आए, हमने खोल दिया रास्ता। अजब सी कोई बात है। और नोएडा बॉर्डर पर किसान भले ही सड़क की एक तरफ बैठ गए हैं और दूसरे रास्ते को खाली कर दिया है, लेकिन यहां भी किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। किसानों ने सड़क पर ही किचन तैयार कर ली है। मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है, किसान यहाँ पर हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। चारों तरफ बैरिकेड किया गया है ताकि कहीं से भी ये किसान दिल्ली के अंदर एंटर ना करे। अपने ट्रैक्टर्स में बैठकर काम करते हुए साथ में राशन के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि करीबन 10 से 12 दिन का ये राशन लेकर आए हैं। साथ में बिस्तर है ट्रैक्टर के अंदर, जहाँ इस समय किसान एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं और इसी ट्रैक्टर के अंदर सारा सामान भी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों से आए हुए किसान यहाँ पर अपनी गाड़ियों के पास बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ करीबन 700 से 800 लोगों का खाना यहाँ पर तैयार हो रहा है। और इसीलिए इस खाने की प्रिपरेशन के साथ साथ जो यहाँ पर बाकी लोग हैं वो अब यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? कितने लोगों का खाना तैयार कर रहे हैं? ये 900 तक आदमी तैयार हो रहा खाना जी। और क्या क्या तैयार कर रहे हैं? क्या पूड़ी के लिए बोला गया आपको या सिर्फ आज ही के लिए? आज ही के लिए बस। हाँ, पूड़ी है, पूड़ी आलू सब्जी। और ये आप देखें तो यहाँ पर जो खाना तैयार किया गया। आप लोग कहाँ से आए हैं? आगरा से। नाम है? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, कितने लोग साथ आए हैं आपके और अब क्या करेंगे आगे? अब आगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसके अनुसार हम जाएंगे रामलीला मैदान। ठंड बहुत है, ठंड के कपड़े लेकर आए हैं या नहीं? अरे किसानों को भी ठंड नहीं लगती, जब रात दिन पानी लगा रहता है आलू में और सरसों में तो ऐसे ही रहते हैं, हमें कोई ठंड नहीं लगती। ठंड तो सिर्फ जिन्हें लगती है राजनेताओं को, किसानों को भी ठंड नहीं लगती। बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने बैठे हैं बिल्कुल। ये तो अरे तो किसान का गाड़ी बड़ी गाड़ी ले नहीं सकता क्या? किसान को आप तुम समझते आ रहे हो 80% आबादी कृषि क्षेत्र की है। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद भी हम मजदूर बन के रह रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप बैठे हैं यहाँ पे? यहाँ केंद्र सरकार ने जो 3 विधेयक पास किए हैं, बिल पास किया है, उसके उपलक्ष्य में लेकर उसमें संशोधन होना चाहिए या फिर उन बिल को वापस होना चाहिए। चाचा, यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं, आप कहाँ से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप सिंह, जिला बुलंदशहर से है। अब यहाँ पर कब तक रहेंगे आप? जब तक सरकार न माने, जब तक सरकार नहीं माने, जब तक। किस तैयारी के साथ आए हैं? ठंड भी है, भूख भी लग रही होगी, खाना भी है। तैयारी क्या है?
ऐसे ही आए ना, तैयारी तो पूरी चली रही है। तैयारी तो पूरी चल रही, वैसे बैठे रहेंगे। तो इस समय ये बॉर्डर है नोएडा का एंट्री पॉइंट जो कि दिल्ली से जोड़ता है, लेकिन इसी को देखते हुए यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर एसपी ने आकर कहा, लोगों को समझाया कि एक साइड का पैसेज खोल दे, लेकिन अभी भी रास्ता ये ब्लॉक है और ये रास्ता सीधा अक्षरधाम के मेन एंट्री पॉइंट से लेकर नोएडा तक पूरा ब्लॉक है। और तमाम बॉर्डर्स पर चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी इस वक्त खड़े हैं, उनके पास चलते हैं। भास्कर मिश्रा टीकरी बॉर्डर पर हैं, उसके अलावा अभय पराशर हमारे साथ हैं और हमारे एक और सहयोगी यूपी बॉर्डर पर अभय पराशर है। उसके अलावा हमारे साथ मनीष प्रसाद भी हैं, मयूर विहार वाले जो बॉर्डर है वहां पर। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं पवन नारा का, जो कि सिंगू बॉर्डर पर है। पवन नारा, 4:19 का वक्त हुआ, आप बताइए इस वक्त ताजा अपडेट क्या है, आज क्या क्या होने जा रहा है? जी, आपको बता दें कि सभी किसान संगठन यहाँ संयुक्त किसान समिति के तहत एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें कल की जो बैठक 3 तारीख को जो न्योता दिया गया है उसको लेकर फैसला किया जाना है। अमूमन ये माना जा रहा है कि जो बातचीत और आंदोलन है वो साथ साथ चलता रहेगा। यहाँ की अपडेट ये है कि शाम के 4 बजे हैं, खाने की तैयारियां शुरू हो गई है। पीछे आप देखेंगे तो लंगर की तैयारियां हैं, बड़े स्तर पर एक चूल्हा लगाया गया है और यहाँ सब्जियां काटी जा रही हैं। यानी जब किसान नेता कल बातचीत करने के बाद बाहर आए थे तो उनकी तरफ से जो कहा गया कि ये सकारात्मक शुरुआत हुई है, बात मुद्दे पर हो रही है, लेकिन आंदोलन और बातचीत साथ साथ जारी रहेगी। किसान यहाँ टिके हुए हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी ट्रॉली और ट्रैक्टर दिखाई देंगे। इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर से लगभग 800 मीटर इधर हैं, जहां सिर्फ आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आते हैं, लेकिन किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। किसान हमारे साथ हैं। सर, बातचीत की शुरुआत हुई है, क्या आपको लग रहा है कि रास्ता निकलेगा, बीच का निकलेगा, आर का निकलेगा, पार का निकलेगा? ऐसा है जी, रास्ता बिल्कुल पार का निकलेगा अगर सरकार कोशिश करेगी निकालने की। किसान जो है वो बिल्कुल आर पार के मूड में है, बिल्कुल बीच के समझौते के मूड में नहीं है। क्यों? जो ये काले कानून है ये एकदम से किसान को बर्बाद कर देंगे। अभी किसान एक ऐसा बचा हुआ था जो अपनी थोड़ी बहुत जमीन से रोटी खा रहा था, अब सरकार ने उसके ऊपर, बीजेपी सरकार ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि वही बात है, 3 हरफी की 3 कानून बंद किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात आगे रखी थी, लेकिन किसान अपनी बात पर अडिग हैं। बिल्कुल, किसान अपनी बात पर अडिग हैं। अब कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जबकि चौथे दौर की एक और बातचीत सरकार और किसान संगठनों के बीच में होगी। अब बने रहे हमारे साथ, हमारे तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमने आपको सिंगू बॉर्डर और दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर का हाल दिखाया। ब्रेक के बाद आपको दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर की रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों नया कृषि कानून किसानों के लिए फायदे का कानून है।